हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमन फ्रॉम जीपीसी धौलपुर। हम लास्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो लास्ट वीडियो में कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे आपको। ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए देखें। ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी ज़रूरी क्योंकि अब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आने लगेंगे आपके एग्ज़ाम्स में, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ओके, सो देखो पहला पॉइंट क्या दे रखा है यार। For concentrated load, point load, SFD will be rectangular and BMD will be triangular। दोबारा से बता रहा हूँ मैं कि for concentrated load, point load, SFD will be rectangular and BMD will be triangular या linear। इसका कहने का मतलब है अगर किसी बीम पर पॉइंट लोड लग रहा है, सिर्फ किसी भी बीम पर धरन पर बिंदु भार लग रहा है, तो जो उसका शेयर फोर्स का डायग्राम होगा वो रेक्टेंगुलर शेप का होगा, यानी इस तरह का होगा। ठीक है, और जो BMD का होगा वो इस तरह का होगा, इस तरह का। ठीक है, ये तो आपका BMD का हो गया और ये आ गया आपका SFD का। तो यार ठीक है, सेकंड पॉइंट ये ऐसे कह रहा है फॉर UDL SFD विल बी ट्रायंगुलर एंड BMD विल बी पैराबोलिक। अगर UDL लोडिंग है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग है, एक समान वितरित भार काम कर रहा है किसी धरन पर, तो उसका जो शेयर फोर्स डायग्राम होगा, कर्तन बल का जो डायग्राम होगा वो ट्रायंगुलर शेप का होगा और जो BMD का वो पैराबोलिक होगा। देखो यार, अब इससे रिलेशन में क्या पता चल रहा है कि शेयर फोर्स ट्रायंगुलर है, यानी उसकी लीनियर इक्वेशन है। x वेरिएबल है, इसका मतलब x की पावर 1 है, और BMD में है पैराबोलिक, यानी जो वेरिएबल है x उसकी पावर 2 है। ठीक है, सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। फॉर UVL शेयर फोर्स विल बी पैराबोलिक एंड BMD विल बी क्यूबिक, यानी जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होगा वो उसका जो डायग्राम होगा SFD का वो पैराबोलिक फॉर्म का होगा, और जो BMD का होगा वो क्यूबिक का होगा, यानी x की पावर 3, और SFD का x की पावर 2 का होगा। देखो सिंपल बता दिया। अब मैं बात करूँगा फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है अगर शेयर फोर्स किसी पॉइंट पर साइन चेंज कर रहा है तो बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे मैक्सिमम होगा एट दैट पॉइंट। यानी देखो अगर मान लो ये SFD में बनाता हूँ, ये ऐसे कह रहा है SFD इस तरह का होगा, तो इस पॉइंट पर BMD इस पॉइंट पर जो शेयर फोर्स है वो ज़ीरो होगा, ज़ीरो, और जो बेंडिंग मोमेंट है वो उस पर मैक्सिमम होगा। मैं बताऊँ तो इस तरह की डायग्राम बन सकता है। देखो BMD का ये, यानी इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये कह रहा है यानी किसी पॉइंट पर अगर शेयर फोर्स ज़ीरो हो रहा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और वो बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है अगर बेंडिंग मोमेंट कोई साइन चेंज कर रहा है अपने, ठीक है, उसके कर्वेचर यानी डायग्राम में, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर। इस तरह से दिखा रहेगा। देखो ये दिखा रहेगा इसमें, ये रहा, ये पॉइंट है जो पिंक कलर में बता रखा है वो है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव में आ रहा है, हॉगिंग से सैगिंग आ रहा है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, सॉरी, हॉगिंग से सैगिंग या सैगिंग से हॉगिंग, तो वो हो रहा है। ठीक है, अब ये तो इसका डायग्राम हो गया, और जो ये डायग्राम बता रखा है आपका, ये सॉरी ये वाला, ये देखो ये इस बीम का डिफ्लेक्शन कर्व है। ये बीम है, इस पर लोड लग रहा है इस तरह से। देखो ये नीचे से लोड काम कर रहा है, ये देखो ये लोड लग रहा है, तो बीम क्या करेगी, इस तरह से ऊपर उठेगी, और ऊपर उठने के बाद देखो इस तरह से कर्व बन रहा है इसका। इस पॉइंट पर वो चेंज हो रहा है, यहाँ से तो यहाँ से तो बीम यूँ जा रही है और यहाँ से यूँ आ रही है, तो ये पॉइंट कहलाएगा डिफ्लेक्शन कर्व में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब देखो यार एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है, इस पे एक साइड तो रोलर सपोर्ट है, एक साइड हिंज सपोर्ट है, पी लोड लग रहा है बीचों बीच लोड। ठीक है, तो सबसे पहले यार अप्रोच क्या होगी हमारी, अप्रोच हमारी होगी बच्चों, सबसे पहले तो हम रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे कि जो भार लग रहा है सपोर्ट्स पे वो कितना निकल के आ रहा है।
ठीक है। तो उसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे ये रही, समेशन ऑफ फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू पी लिख दी। फिर हम समेशन ऑफ मूवमेंट्स एट पॉइंट बी या ए करके कुछ भी 0 के बाद रखेंगे और हम रिएक्शंस फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे इसमें कर रखा है, ये निकाल रखी है, देखो ये देखो, ये निकाल रखी है ना, आर सी इंटू एल, यानी बी पॉइंट के बाद उसने ए पॉइंट के बाद उसने मोमेंट 0 ले लिया, आर सी इंटू एल क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज को उसने ले लिया मोमेंट को पॉजिटिव, और माइनस पी इंटू एल बाई टू, ये पी इंटू एल बाई टू, ये डिस्टेंस हो गया एल बाई टू। इसको उसने क्लॉक वाइज मूवमेंट को उसने ले लिया नेगेटिव, उसको ले लिया पॉजिटिव। ठीक है, मूवमेंट्स का साइन कन्वेंशन है, कन्फ्यूजन होना, बेंडिंग मूवमेंट के साइन कन्वेंशन वो अलग है। बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन लिखेंगे तो जो हमने जो साइन कन्वेंशन स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन मान रखा था वही कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, ओके। सो अब इसमें निकाल लिया, आर सी की वैल्यू भी निकाल ली और आर ए की भी निकाल ली, पी बाई टू। अब बहुत ही यार ये देखो सिंपल है। कैसे, अगर मैं बताऊं आपको, अगर सिमेट्रिक लोडिंग है, यानी बीम है कोई और बीच में लोड लग रहा है पी, और दोनों तरफ लोड निकालने हैं, वर्टिकल लोड लग रहा है, तो यार ये तो समझने वाली बात है, दोनों तरफ ही की बराबर लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी पी लग रहा है टोटल, तो आधा पी बाई टू इधर ये वाला सपोर्ट लेगा ए, ये वाला सपोर्ट लेगा ए, और आधा पी बाई टू ये वाला लेगा। तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव अप्रोच की, तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे फटाफट। हर ज़रूरी नहीं है कि हर उसमें हम निकालें, ऑब्जेक्टिव में तो हम सीधा ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम और एसएफडी कैसे बनाना है। तो हमने क्या करा है यार, ये देखो, एक तरफ तो इक्वेशन लिख ली किसकी, शेयर फोर्स की, और एक तरफ इक्वेशन लिख ली हमने बेंडिंग मूवमेंट की। ठीक है, अब शेयर फोर्स की इक्वेशन लिखी है, तो ये देखो शेयर फोर्स एट सेक्शन एक्स। अब यहाँ पे ले लिया सेक्शन एक्स, देखो ये सेक्शन ले लिया हमने एक्स बीम पर, यहाँ पर ये सेक्शन एक्स ले गया किस दूरी पर, एक्स दूरी पर ए सपोर्ट से। ठीक है, उसके लिए हमने साइन कन्वेंशन ले रखा था कि साइन कन्वेंशन ये होगा, अगर लोड ऊपर लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड सेक्शन के अपर डायरेक्शन में तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर लोड नीचे लग रहा है सेक्शन के तो वो नेगेटिव होगा। ये तो पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ठीक है, उस हिसाब से हमने इसको निकाल लिया है। तो ठीक है यार, एस शेयर फोर्स एट सेक्शन एक्स प्लस आर ए रिएक्शन आर ए का पी बाई टू आ गया निकल के, पी बाई टू आ गया निकल के, देखो पी बाई टू आ गया निकल के, शेयर फोर्स बी बाई टू निकल के आ गया। अब है ना, फिर ये निकल के आ गया दोनों तरीके से। अब हम बात करेंगे इसकी बेंडिंग मूवमेंट की। बेंडिंग मूवमेंट के लिए क्या करेंगे, देखो सेक्शन ले लिया एक एक्स एक्स, ये आर दूरी, ये लेंथ होगी, ये आर ए हो गया सपोर्ट, और ये हो गया तो आर ए इंटू एल, आर ए इंटू एल, आर ए इंटू एक्स, ये रहा, ये इक्वेशन आर ए इंटू एक्स की, ये इक्वेशन आर इंटू एक्स, ये वाली इक्वेशन लिख दी। फिर ये वाली इक्वेशन के बाद हमने डायग्राम को ड्रॉ कर लिया किस पॉइंट तक, बीच वाले तक। ठीक है, लीनियर निकल के आ गया। एक बार यहाँ से हमने इक्वेशन कंसिडर करी, एक बार यहाँ से हम इक्वेशन कंसिडर करके इसको डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।